नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपकी राशि फल अगले 15 दिन में आप लोगों के लव लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और ये हम चेक करेंगे 16 मई टू 31 मई क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या कुछ आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का हम ये चेक करेंगे। और पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ जिसमें नो कॉन्टैक्ट और आपके क्रश की रीडिंग होगी पर्सनल रीडिंग में, और ओवरऑल रीडिंग में आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग हम चेक करेंगे। सो ये रीडिंग आपको कैसे देखनी है आपको पता है, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आप देखें। जैसे आप देखते हैं सन मून राइजिंग आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, या जैसे आप कन्वीनियंट आप वैसे देख सकते हैं। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं, हमेशा एक ही क्वेश्चन आता है कि कैसे अपने राशिफल को हम चेक करें। जिस तरह से अपने राशिफल को आप चेक करते हैं आपको वैसे ही चेक करना है। जैसे हमेशा से अपने राशिफल आप देखते आए हो, आपको वैसे ही देखना है। जैसे रेजोनेट करती है आपके नाम के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं वैसे देखें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वैसे देखें। जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें, ठीक है। सो धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियो सिंह राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं 16 मई टू 31 मई आपके लव लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। तो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और फिर आपके क्रश की रीडिंग, और उसके बाद ओवरऑल लाइफ में आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप, और इन 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है हम ये चेक करेंगे। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी रीडिंग को डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर फुल रीडिंग आपको चेक करनी है तो यू मोस्ट वेलकम। पहले हम चेक करेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। सो डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे 16 मई टू 31 मई। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स 16 मई टू 31 मई। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 4, 6, 9, 3, 10, 20, 18, 2 एंड 5, ठीक है। सो मुझे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में अपनी एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, अपने लाइफ में एक पैशनेट स्टार्ट। क्या है ये पैशनेट स्टार्ट डिवाइन? कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके साथ या फिर किसी और के साथ। मुझे आपके साथ दिख रहा है बेसिकली। चाहते हैं ये पैशनेट स्टार्ट। अगर जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो मैरिज करना चाहते हैं और अपने मैरिज के लिए रिश्ते देखते दिख रहे हैं, और अगर नहीं तो ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लव लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे बहुत पैशनेट कुछ स्टार्ट चाहते हैं इंसान। अगर चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर से रीस्टार्ट चाहते हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ फीलिंग्स में ये आपसे बहुत ज़्यादा कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं, अपनी अंदर इनर वॉइस को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से इनको आवाज़ आ रही है कि आपसे एक्सप्रेस करें, आपसे बताएं अपने मन की बात, बोले आपसे ये क्या चाहते हैं। लेकिन इंटेंशन में ये इंसान अपने आप को होल्ड करते दिख रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, ऐसी एक जिद, ठीक है। जहाँ चाहते तो हैं बोलना,
अपनी दिल की बात को बयां करना, एक्सप्रेस करना आपसे, लेकिन इंटेंशन में अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं इंसान, नहीं बोलेंगे, ज़िद में रहेंगे, ऐसी एनर्जी। अपना फोकस ये अपने ऊपर करना चाहते हैं इस टाइम पे, ठीक है। इंटेंशन में ऐसी है, फीलिंग्स आपकी तरफ है, फीलिंग्स में आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और इंटेंशन में अपना फोकस अपनी तरफ कर रहे हैं। मतलब दिल और दिमाग के बीच जंग है ना, दिल आपकी तरफ खींच रहा है और दिमाग उनको किसी और डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है। किसी और डायरेक्शन में मतलब अपने ओर पुश कर रहा है कि किसी और की तरफ फोकस नहीं लगा के अपने ऊपर फोकस इनको इस टाइम पे लगाना है। ये ऐसी इंटेंशन इस टाइम की रहेगी, ठीक है, जहाँ पे अपने ऊपर बहुत केयर करना, अपने फाइनेंस, करियर, बिजनेस पे बहुत फोकस करना, ऐसी एनर्जी में रहेंगे इंसान। आपसे क्या चाहते हैं? आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को क्विट ना करें, ये इंसान को खोए ना आप, ठीक है। सन की एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशियाँ इनके साथ होनी चाहिए, जैसा कि आप पहले बोलते होंगे इनको कि आपकी खुशियाँ इनके साथ है। सो ये चाहते हैं कि आपकी खुशियाँ इनके साथ हो और आप खोए ना इनको, ठीक है। कुछ भी ऐसा ना हो कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, दोनों अलग हो जाए, ये नहीं चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को इस टाइम आपसे शेयर नहीं करें, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है इनको? इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं लग रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आप दोनों के बीच में होते होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, बातों को नहीं समझना, मिसकम्युनिकेशन, ऐसी एनर्जी जहाँ पे सक्सेस नहीं दिख रहा है इनको इस रिश्ते में, जहाँ इनको अप डाउन ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, कम अच्छी होती हैं, यूनियन कम होता है और सेपरेशन ज़्यादा होता है, और बहुत इम्बैलेंस एनर्जी है, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। मुझे ये बहुत कॉन्फिडेंट होते दिख रहे हैं इस टाइम पे, जहाँ पे इंसान इनके एडमायर्स बहुत होंगे इस टाइम पे, जहाँ इनको शांति चाहिए होगी, सुकून चाहिए होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी में ये इंसान भी स्टैंड कर रहे हैं और द एम्प्रेस की एनर्जी में ही आप भी स्टैंड कर रहे हो। आप दोनों ही इस रिश्ते को नर्चर करना ज़रूर चाहोगे इस टाइम पे, लेकिन अनकंडीशनल लव, मतलब उनका प्यार उनके दिल में है, वो अपने प्यार को एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने प्यार को एंजॉय कर रहे हो, समझ रहे हो ना। उनके दिल का प्यार, मतलब उनके दिल में प्यार आपके लिए है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, और आपके दिल में प्यार है उनके लिए, आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हो, मतलब, और आपके दिल में जो प्यार उनके लिए है आप उसको एंजॉय कर रहे हो। सो यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, जहाँ पे कंडीशंस नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे अपने ऊपर फोकस रह के आपसे कनेक्शन फील करने वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये बॉटम ऑफ द डेक जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान अपनी विश को पूरी करते, अपनी इच्छाओं को पूरी करते, अपने लिए जीते, अपने ऊपर फोकस करते, ऐसे दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। जहाँ आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट ज़रूर हैं, लेकिन इस टाइम इनका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, मुझे ये दिख रहा है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी द एम्प्रेस की एनर्जी में है। ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा इस टाइम रहेगा आपका, एक फेमिनाइन एनर्जी में आप रहोगे इस टाइम पे अपने ओवरऑल लाइफ में। अनकंडीशनल लव फॉर द होल यूनिवर्स, आपके मन में एक ऐसी फीलिंग्स इस टाइम रहेगी जहाँ पे पूरे यूनिवर्स के लिए आपके मन में एक अनकंडीशनल लव होगा। सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कनेक्टिविटी, कनेक्शंस क्या है ना, जीवन, मृत्यु, डिवाइन, यूनिवर्स, कर्मा, सब कुछ आपको समझ में आ रही है, ऐसी एनर्जी में आप इस टाइम दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप इस रिश्ते को ये जो चक्र चल रहा है, मतलब आप चाहते हैं कि इंसान को समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि इनको समझ में नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में आए इस इंसान को कि ये क्या कर रहे हैं, ये सेपरेशन ख़त्म हो और चीज़ें सही हो आप दोनों के बीच, आप ये चाह रहे हो। फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आपको लगता है कि डेस्टिन्ड हो आप इस इंसान के साथ, चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती आप दोनों के बीच, भले सेपरेशन जितना भी लंबा हो गया है, लेकिन चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती है, आपकी फीलिंग्स ऐसी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। इंटेंशन में अपनी इनर वॉइस को आप सुनना चाहोगे इस टाइम पे, आपको ऐसी फीलिंग्स होगी जहाँ ये इंसान आपके सोलमेट हैं, एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन आपका होना चाहिए, और अपनी इंट्यूशन को आप सुनना चाहोगे, अपने इनर वॉइस को आप सुनना चाहोगे, ऐसी एनर्जी है। एक ब्रेक थ्रू वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आपको कुछ एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनसे क्या चाहते हो आप चाहते हो कि ये प्यार का प्रपोजल लेके आए आपके लिए, या फिर सॉरी लेके आए आपके लिए, या फिर कोई प्रपोजल लेके आए, या फिर कोई बातचीत इनकी तरफ से स्टार्ट हो, ये इनिशिएट करें, आप ये चाहते हैं, या फिर कोई इमोशनल कनेक्शन आप चाहते हो कि ये लेकर आए इमोशनल कनेक्शन, मतलब ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करें, ये इनिशिएट करें कांटेक्ट, आप ये चाहोगे इस टाइम पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, चीज़ें कितनी भी ख़राब होती है फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं। सो अगर न्यू बिगनिंग होगा भी तो भी आपको लग रहा है कि
इम्प्रूवमेंट नहीं होगा कुछ भी, वहीं की वहीं चीज़ें रहेंगी, फिर गोल घूम की चीज़ें वहीं आ जाएंगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है। सो एक्शन में मतलब आउटकम में मुझे आप कंफ्यूज दिख रहे हो, या तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या फिर आप मैनिफेस्ट बहुत करेंगे इस इंसान को। मैनिफेस्ट करें कि नहीं करें, आप ये भी सोच सकते हैं इस टाइम पे कि मैनिफेस्ट करें या मूव ऑन करें। आप कंफ्यूज रहोगे इस टाइम पे। एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को मैनिफेस्ट करें, और एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मूव ऑन करें इस रिश्ते से, क्योंकि इस रिश्ते में आपको हीलिंग नहीं दिख रही है, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। चीज़ें हर बार वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रेपिटेशन में चीज़ें चल रही हैं, जिससे कि आप एग्जॉस्ट हैं। इसलिए आपको समझ नहीं आएंगी कि आप इनको मैनिफेस्ट करें या मूव ऑन करें। ठीक है, आप कंफ्यूज रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप मुझे इस रिश्ते को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, अपने हथियार डालते दिख रहे हैं। आपको लग रहा है बस इनफ इज़ इनफ, और नहीं होगा, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं, हैंग्ड वाली एनर्जी में है, जहां आपने सरेंडर कर दिया इस रिश्ते को, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो मुझे यही दिख रहा है लियोस के लिए। सो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए 16 मई टू 31 मई क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। सबके क्रश के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब ऑल साइंस रीडिंग है, लेकिन फिर भी हाईलाइटेड साइन में बता रही हूँ। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, मुझे इस टाइम ये इंसान थोड़े से प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं। इनका डिसीजन जो भी होगा ना, ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, थोड़े प्रैक्टिकली चलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़े मिस्टीरियस बिहेव करेंगे, जहां आपको इनकी एनर्जी समझ में नहीं आएगी कि चाहते क्या है। फीलिंग्स इनकी ऐसी रहेगी इस टाइम पे, आप भी इनको देख के स्टक हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगी चाहते क्या है इंसान। आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं नहीं समझ में आएगा। आपको बर्डन लगेगा ये रिश्ता इस टाइम पे। ठीक है, जहाँ पे चीज़ें स्टक तो थी, और भी ज़्यादा स्टक लगेंगी आपको, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे इनका फोकस अपने फाइनेंस पे रहेगा, या फिर कहीं से फाइनेंशियल गेन होगा इनको, या फिर फाइनेंस की तरफ इनका इंटेंशन ज़्यादा होगा। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मैरिज करेंगे डाउरी के साथ। डाउरी के लिए ये इंसान किसी और से मैरिज करेंगे इस टाइम पे, अगर अनमैरिड है तो। और अगर मैरिड है ये इंसान ऑलरेडी, तो अपनी करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे इनका फोकस ज़्यादा होगा इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ सोसाइटी को ध्यान देते हुए, या फिर समाज, ये वो, फैमिली को ध्यान देते हुए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बिहेव करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप भी मुझे थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हैं, और ये जो चीज़ है ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब जो नहीं स्टार्ट हुआ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट दिख रहे हैं और बहुत वेटिंग पोजीशन में यहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि और वेट करें, इसलिए एंड करना चाहते हैं, इस वेटिंग जोन से निकलना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ये इंसान जो है मुझे धीरे से आपकी लाइफ से निकलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इस टाइम आप पे फोकस नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि ये किसी और से बातचीत करें इस टाइम पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी और से बातचीत करें, या नहीं भी बात अगर करेंगे तो कुछ चेंजेस इनके अंदर आप देखोगे इस टाइम पे, जो कि सडन चेंज होगा, और थोड़े से आप इस टाइम परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल में मुझे आपकी तरफ से आप अपने फ्यूचर को देखते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार हो क्या रहा है, मतलब कहाँ स्टक हैं आप, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। सो अपने फ्यूचर को देखते हुए आप दिख रहे हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि आप पीछे हो रहे हो, मतलब जहाँ आपको आगे बढ़ना चाहिए आप आगे नहीं बढ़ के पीछे हो रहे हो, और ये आपको ऑब्स्टिकल लगेगा इस टाइम पे। ठीक है, मैनिफेस्ट की एनर्जी यहाँ पे है, द चैरियट है यहाँ पे। सो यहाँ मुझे अपनी लाइफ के लिए आप इस टाइम कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते दिख रहे हैं, कोई एक्शन लेते दिख रहे हैं,
और इस रिश्ते को सरेंडर करते दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई प्रपोजल नहीं दिख रहा है इस टाइम इस इंसान से, और आप भी आगे बढ़ के प्रपोज करते मुझे नहीं दिख रहे हैं। थोड़ी सी स्टक वाली एनर्जी रहेगी और थोड़ी सी अपने फ्यूचर को सोचेगी इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इन 15 डेज में। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, क्या एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में 16 मई to 31 मई क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड। One more time, please. Oh, unicorn की love. Oh, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं ऑब्स्टिकल में, प्रपोजल एंड फूल। ओके, प्लेन, मैरिज। नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 20, 23, 33, मतलब 6, 15, 17, 27 एंड 9। ठीक है, कुछ स्पेशल मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, कुछ गाइडेंस आपको मिल रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हो अपनी ओवरऑल लाइफ में। ठीक है, देखिए कैसे होते हैं मैसेजेस, कैसे होते हैं। कोई साइकिल रिपीटेशन में चल रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है मेरे साथ। कोई वीडियोस बार बार पॉपअप हो रहे होंगे जिससे कि आप सीख पाओ कुछ, आप उसको समझ नहीं रहे होंगे। कुछ ऐसे गाइडेंस, कोई ऐसे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं जिसको कि आप या तो समझ नहीं रहे हो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, या फिर इस टाइम आप ज़्यादा ध्यान दोगे इन चीज़ों में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगर इग्नोर कर भी रहते तो इस टाइम ज़्यादा ध्यान दोगे इन चीज़ों पे, ऐसी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग शांत होते दिख रहे हैं। अगर बहुत उथल पुथल थी लाइफ में, या फिर चीज़ें सही नहीं चल रही थी, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर बहुत ज़्यादा परेशान आप थे ना, तो इस टाइम एनर्जी बहुत काम हो सकती है आपकी, सुकून मिल सकता है इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत न्याय के लिए, अगर आप जस्टिस के लिए अगर आप बहुत परेशान थे कि चीज़ें मेरे साथ सही नहीं होती है, बहुत एफर्ट्स कहीं लगाने के बावजूद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है जो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, ऐसी एनर्जी अगर आपकी थी तो मुझे यहाँ पे आपको सक्सेस मिलती दिख रही है। जो भी आप चाह रहे थे या फिर जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे थे, कोई कोर्ट केस था, वहाँ पे मुझे आप सक्सेसफुल वहाँ से निकलते दिख रहे हैं, पीस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर कोई कोर्ट केस था तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या फिर जीत हो सकती है आपकी, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आप सुकून, शांति फील करेंगे इस टाइम पे अपने ओवरऑल लाइफ में, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यूनिकॉर्न की एनर्जी है, सक्सेस। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। देखिए आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, सक्सेस है, फ्रीडम है, हीलिंग है, मैजिक है, तब जब आप उसको बिलीव करोगे। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कभी ऐसा होता है कि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। हम कहीं बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके अकॉर्डिंग, जैसा हम हार्डवर्क कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। वहाँ पे डिवाइन मैजिक काम करता है। वो कब होता है? जब आप बिलीव करते हो। आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, लेकिन वहाँ कुछ मैजिक डिवाइन क्रिएट करेंगे जहाँ पे आप कम भी मेहनत कर रहे हैं तो आपको वहाँ रिवॉर्ड मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ डिवाइन करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप ट्रस्ट करोगे, अगर आप बिलीव करोगे, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में, वो मैजिक आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे कोई बिजनेस वुमेन से या फिर कोई वर्किंग वुमेन से, तो यहाँ पे मुझे वो रिश्ता पक्का होता दिख रहा है। अगर आप अपने फाइनेंस पे स्टेबिलिटी चाह रहे थे, वो होता दिख रहा है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, वहाँ आपको कोई फेमिनाइन एनर्जी सपोर्ट कर सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, कोई चेंज इस टाइम पे ज़रूर होगा आपके प्रोफेशन में, ऐसा दिख रहा है मुझे। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में कोई चेंज होगा। अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे थे तो इस टाइम में चेंज एक्सपेक्टेड है। कोई ऑफ़र का वेट कर रहे थे, कोई जॉब ऑफ़र का, कोई प्रपोजल का, कोई बिजनेस ऑफ़र का, कुछ ऐसा
वेट अगर आप कर रहे थे क्लाइंट साइड के ऑफर का, कुछ वेटिंग पोजीशन में अगर आप थे, तो यहाँ पे मुझे वो ऑफर मिलता दिख रहा है और एक चेंज आपके करियर में होता दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी मुझे आती दिख रही है जहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। माय गुडनेस, इस टाइम सिंह राशि वालों के लिए कुछ स्टेबिलिटी आ रही है उनके करियर, फाइनेंस, बिजनेस में, जॉब में, फाइनेंसेस में, ठीक है। सो कुछ स्टेबिलिटी की, कुछ फ्यूचर स्टेबिलिटी के लिए आप इस टाइम कोई एफर्ट्स लेते दिख रहे हैं मुझे, जो कि सक्सेसफुल होगा डिवाइन मैजिक के साथ। अगर आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, बहुत एफर्ट्स लेने के बावजूद भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, तो वहाँ पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें डिवाइन मैजिक पे, प्रेयर करें। आपके प्रेयर इस टाइम पे बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। मैजिक पे बिलीव करें जो कि आपके साथ होने वाली है। जस्ट आपको बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है कि ये कुछ मैजिक डिवाइन करने वाले हैं और फाइनेंसेस आपके सही होने वाले हैं। अगर जॉब नहीं था, इस टाइम जॉब लग सकता है, अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब लग सकती है। अगर आप क्लाइंट साइड के लिए वेट कर रहे थे, ऑफर लेटर नहीं मिल रहा था, वो मिल सकता है आपको। अगर बिजनेस पार्टनर को खोज रहे थे, इस टाइम मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहते थे, कोई एक सपोर्ट मिल सकता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करो और वहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई फाइनेंशियल, कोई फेमिनाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करती भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये मदर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जिनके आइडिया से भी कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको, ठीक है। की एनर्जी यहाँ पे है रिलेशनशिप में। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शन एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ पास्ट। अगर कुछ लोग यहाँ पे पास्ट को पकड़ के बैठ गए हैं, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में तभी होंगी जब आप पास्ट को रिलीज़ करोगे। ग्रोथ तभी आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप पास्ट को रिलीज़ करोगे। सो पास्ट को रिलीज़ करने का मतलब क्या होता है? पास्ट को रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने पास्ट के पर्सन को आप छोड़ दें, उनको रिलीज़ कर दें और किसी और पर्सन के साथ आप जाएं। पास्ट को रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं आपके, कुछ ना कुछ वही चीज़ें थी जो कि आपने किए हैं कभी, है ना, किसी इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में, किसी भी लाइफ टाइम में आपने जो कर्मा किए हैं, वही चीज़ें आपके साथ होती हैं इस लाइफ में। और क्यों होती है? क्योंकि आपको दिखे वो चीज़ें कि आपने ऐसा कभी किया है किसी के साथ। सो वो चीज़ें आपको रिलीज़ करनी होती है। रिलीज़ कैसे करोगे? आप माफ़ी मांगोगे और रिलीज़ करोगे कि माफ़ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई मुझसे, क्षमा प्रार्थना, और कॉट कट करोगे, जो हो गई रिलीज़। पास्ट को रिलीज़ जब आप कर दोगे ना, तभी आपका प्रेजेंट, जो अभी आप वेटिंग पोजीशन में हो कि न्यू बिगनिंग क्यों नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप पास्ट में हो। पास्ट की एनर्जी से अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी, न्यू बिगनिंग नहीं होगी, खुशियाँ नहीं आएंगी। सो अगर आप खुशियाँ चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, तो पास्ट को रिलीज़ करें। जो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि यस, मेरे साथ ये तभी गलत हुआ जब मैंने कभी किसी के साथ गलत किया था, तो आपको माफ़ी मांगनी होती है डिवाइन से, उस इंसान से एनर्जेटिकली, और उनको रिलीज़ करना होता है। तब जाके आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होते हैं, ठीक है। तो जब आप ये करोगे ना, तब आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, एक अच्छी एनर्जी आएगी, क्लैरिटी आएगी, एक बैलेंस आएगा जो अभी नहीं है। अगर आपकी लव लाइफ में इम्बैलेंस एनर्जी है, बैलेंस नहीं है, दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, स्टक एनर्जी है, स्टेगनेंट है चीज़ें, तो वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप पास्ट में स्टक हैं। पास्ट को रिलीज़ करें। वो इंसान मेरे साथ गलत किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसको पकड़ के अगर आप बैठोगे तो पास्ट में ही रह जाओगे, उसी एनर्जी से अटैच्ड रहोगे। उसको रिलीज़ कर दे। जो भी हुआ वो मैंने कभी किया था, जो मुझे उन्होंने दिखाया। सो उस इंसान को माफ़ किया मैंने, वो मुझे माफ़ करे, मैंने उनको माफ़ किया, डिवाइन मुझे माफ़ करे। और इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। जो आपकी लाइफ में होंगे, वो लाइफ में वो इंसान आपको आगे आपकी जर्नी में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो एक क्लियरिटी, एक ग्रोथ, एक बैलेंस तभी आएगी जब आप पास्ट को लेट गो करोगे, ठीक है। यहाँ लव की एनर्जी मुझे आपकी हेल्थ में दिख रही है। लव सराउंड्स ऑल योर कनेक्शन, मूव फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली। ओह माय गुडनेस, मूव फॉरवर्ड पॉजिटिवली इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। पास्ट को लेके अगर आप डिप्रेस्ड हैं, ये हुआ, वो हुआ, क्यों हुआ, अगर ऐसे करके डिप्रेस्ड हैं, तो उसको रिलीज़ करें, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। कोई हेल्थ को लेके कोई इंडिसाइसिव एनर्जी आपकी है। अब
ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है कि किस तरह से अपने हेल्थ को आप बेटर करोगे, ऐसा कुछ डिसीजन लेना, या फिर कहीं से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं वो डिसीजन हो सकता है। कुछ ऐसा है जहाँ पे आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, जहाँ आपको एक गट्स की ज़रूरत है, एक अंदर विल पावर की ज़रूरत है। जो चाहते हैं वो करें अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। अपने हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी करना चाहते हैं वो करें। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, कहीं से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वहाँ से करवाएं ट्रीटमेंट। आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से ट्रीटमेंट करवा के ही आप बेटर फील कर सकते हैं, तो वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रीटमेंट, ये टेक्निक फॉलो करके आप और बेटर हो सकते हैं, जैसे कि हीलिंग टेक्निक होती है, योगा मेडिटेशन होता है, मेडिकेशन से ज़्यादा मेडिटेशन को आप इम्पोर्टेंस अगर देना चाहते हैं तो इस टाइम मेडिकेशन के साथ मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस दें, या फिर दूसरे टेक्निक्स को इम्पोर्टेंस दें, ताकि जो भी आपकी हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं वो सही हो पाएँ, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि सपोर्ट मिल रहा है आपको, कि आप जो भी चाह रहे हैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, उसके लिए आपको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, ठीक है। लाइक जिम जाना चाहते हैं तो आपको कोई एक साथ में कोई मिल जाएगा जिम जाने के लिए, वॉक पे जाना चाहते हैं तो साथ में कोई मिल जाएगा वॉक पे जाने के लिए। सो ऐसा सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है। प्रपोजल की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, प्रपोजल एंड न्यू बिगनिंग, जो कि ऑब्स्टिकल है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रपोजल जब तक आपको नहीं मिलेगी न्यू बिगनिंग आप नहीं करोगे, या फिर प्रपोजल नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को मैरिज का हो सकता है, क्रश के प्रपोजल हो सकते हैं, कोई रोमांटिक प्रपोजल का आप वेट कर रहे हैं, ये हो सकता है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर करके थक रहे हो, कुछ लोग रीयूनियन के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। प्रपोजल नहीं मिल रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल है। जो आप चाह रहे हैं यूनियन, जो आप चाह रहे हैं सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट, जो आप चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। और जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों का न्यू बिगनिंग, बहुत दिन से सेपरेट हैं और न्यू बिगनिंग नहीं हो रहा है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है। सो मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन गलत हो रहा है, क्योंकि लो वाइब्रेशन में अगर आप हैं तो मैनिफेस्ट ना करें। पहले अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में लेकर जाएं, उसके बाद मैनिफेस्ट करें, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन उस एनर्जी से कनेक्ट करें और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो फुलफिल्ड हो, ठीक है। प्लेन की एनर्जी यहाँ पे रनी इज इंडिकेटेड इधर फिजिकल और मेटाफोरिकली, योर लाइफ विल बिकम मोर मोर फुल, ओके। कुछ चेंजेस इस टाइम आप एक्सपीरियंस करोगे, या तो फिजिकली या फिर स्पिरिचुअली, कुछ ऐसी, सॉरी कैमरा ऑफ हो गया था। सो यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता दिख रहा है मुझे। यहाँ पे कोई सपोर्ट हो सकता है, कोई टीम वर्क हो सकता है, कलीग्स का सपोर्ट हो सकता है, फ्रेंड्स का सपोर्ट हो सकता है, कुछ ऐसा सपोर्ट मिलता दिख रहा है मुझे। एक न्यू बिगनिंग भी होती दिख रही है मुझे, और एक चेंज आपके अंदर आता दिख रहा है। पेशेंस अगर नहीं था तो पेशेंस आएगा, या फिर आप इम्पेशेंट हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी। अगर इम्पेशेंट थे तो यहाँ पे पेशेंस आ सकता है आपके अंदर, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग, एक टीम वर्क, एक सपोर्ट मिलता दिख रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी पहले से बेटर होती दिख रही है। अगर पहले बहुत ज़्यादा अकेलापन या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, या फिर सपोर्ट नहीं था, तो इस टाइम सपोर्ट मिलता दिख रहा है मुझे। और कुछ चेंजेस को इस टाइम एक्सपीरियंस करते दिख रहे हो आप, या तो फिजिकली हो सकता है या फिर ये स्पिरिचुअली हो सकता है, ठीक है। चेंजेस, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, डायमेंशन आपकी चेंज हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। डायमेंशन चेंज होने का मतलब क्या होता है? हाँ, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। हम इस अर्थ प्लेन को 3D वर्ल्ड कहते हैं, है ना। 3D वर्ल्ड वो होता है जब हम इंसानों की तरह, इंसान मतलब इंसान जो आज के इंसान है वो सेल्फिश होते हैं, बहुत नेगेटिविटी होती है उनके अंदर, है ना। डायमेंशन चेंज होना मतलब 4D डायमेंशन, 5D डायमेंशन। जब आप सोलफुली ग्रो करते हैं, जब आप सोलफुली ग्रो करते हैं तो आप सबके बारे में सोचते हैं, सेल्फिशनेस आपकी नहीं होती है, आप सबके बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। कोई आपसे अगर बुरा बिहेव कर रहा है तो वो क्यों बिहेव कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, आप वो समझते हैं। सो इसको हम कहते हैं 4D डायमेंशन, जहाँ आपकी डायमेंशन चेंज हो रही है। अब सोल आपकी पावरफुल हो रही है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सम गाइडेंस फॉर माय लियोस डिवाइन। One more time, please. Enlightened, adaptable, soulful, connected. मैंने बोला ना कि कुछ यहाँ सोलफुली आप चेंज होंगे। इस टाइम डायमेंशन आपकी चेंज हो रही है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है।
इंट्यूशन, बैलेंस, कनेक्शन, स्पिरिट, क्या बात है। लियोज इस बार हेवीली स्ट्रांगली इस बार ट्रांसफॉर्म्ड होंगे, मुझे ये दिख रहा है। कुछ चेंजेस आपके अंदर आ रही हैं और कुछ अपने आप में अपने अंदर एक चेंज आप फील करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है लियोज के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।